दोस्तों, भले ही बिहार लीची के उत्पादन में अव्वल हो, लेकिन बिहार के अलावा लीची की खेती पश्चिम बंगाल, आसाम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा के अलावा छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों में की जाती है। दोस्तों, अभी लीची की यदि बात की जाए तो लीची के बागानों में लीची के फल लग चुके हैं, और अभी जो लीची के फल लगे हैं वो जो मटर के दाने के आकार में है। आप देख सकते हैं कि जो लीची के फल अभी जो इस अवस्था में है, इसे मटर के दाने या पी स्टेज बोलते हैं, या यूं कहिए लौंग के आकार के हैं। दोस्तों, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर लीची जो कि मुजफ्फरपुर में स्थित है, कि माने तो ये जो लीची की अवस्था है ये क्रांतिकारी अवस्था है। इस अवस्था में हमारे किसान भाइयों को लीची के बागानों की विशेष देखभाल करने की आवश्यकता होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर केशव चंद्र राजहंस पुनः उपस्थित हूँ आपके समक्ष एक बहुउपयोगी जानकारी के साथ। दोस्तों, इस अवस्था में हमें लीची के पेड़ों की देखभाल कैसे करनी चाहिए, लीची के बागानों की देखभाल कैसे करनी चाहिए, हमें कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, हमें लीची के पेड़ में कौन सी दवा डालनी है, कौन सी खाद डालनी है, इस सारी बातों को आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। इस अवस्था में आपको लीची के पेड़ों की विशेष देखभाल करने की आवश्यकता होती है। लीची के पेड़ के आसपास आप किसी भी तरह के घास फूस न हो, लीची के पेड़ के आसपास किसी भी तरह का खरपतवार न हो। इस अवस्था में आपको चाहिए कि लीची के पेड़ के आसपास आप थाला बना दे और लीची के पेड़ों की नियमित सिंचाई करें। यदि इस अवस्था में लीची के पेड़ों के आसपास नमी की कमी होगी, लीची में नमी की कमी होगी, तो फूल झड़ने की समस्या आएगी, फल झड़ने की समस्या आएगी और फल फटने लगेंगे। फल की जो गुणवत्ता होगी वो भी अच्छी नहीं होगी। तो हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि इस अवस्था में लीची की नियमित रूप से सिंचाई करें, और साथ में इस बात का ध्यान रखें कि लीची के पेड़ के आसपास किसी भी तरह के जल भराव की स्थिति भी ना बन पाए। लीची के फूल झड़ने, फल झड़ने के अलावा लीची में फल फटने की समस्या भी आम है। ये सारी समस्याओं को निदान करने के लिए आपको ये जो अवस्था है, इस अवस्था में कुछ विशेष दवाइयों का छिड़काव करना पड़ेगा। दोस्तों, लीची में फूल झड़ने, फल झड़ने से रोकने के लिए किसान भाइयों को चाहिए कि लीची की इस अवस्था में बोरेक्स नाम के माइक्रो न्यूट्रिएंट का 4 ग्राम 1 लीटर पानी में अच्छी तरीके से घोल बनाकर पूरे पेड़ पर छिड़काव करें। ये छिड़काव आपको 15 दिन पश्चात पुनः करनी है। बोरेक्स खाद के छिड़काव करने से लीची में फूल झड़ने की समस्या में कमी आएगी, फल झड़ने की समस्या में कमी आएगी, और साथ ही में जो लीची में फल फटने की समस्या होती है उससे भी किसान भाइयों को निजात मिलेगा। दोस्तों, लीची में फूल और फल झड़ने के लिए चाहे तो हमारे किसान भाई प्लेनोफिक्स नाम के ग्रोथ हार्मोन का भी स्प्रे कर सकते हैं। प्लेनोफिक्स का करीब 2 ml 5 लीटर पानी में अच्छी तरीके से घोल बना ले और पूरे पौधे पर छिड़काव करें। ये छिड़काव आपको 15 दिन पश्चात पुनः करनी है। इससे लीची में फूल और फल झड़ने की समस्या में कमी आएगी। दोस्तों, लीची की इस अवस्था में हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि जिंक सल्फेट नाम के माइक्रो न्यूट्रिएंट का स्प्रे करें। जिंक सल्फेट का करीब 2 ग्राम 1 लीटर पानी में अच्छी तरीके से घोल बनाकर पूरे पौधे पर छिड़काव करें। ये छिड़काव आपको करीब एक बार करनी है। जिंक सल्फेट के छिड़काव करने से जो फल होते हैं उनके आकार अच्छे होते हैं, बड़े आकार होते हैं, फलों में रंगत अच्छी आती है, फलों में मिठास अच्छी आती है। दोस्तों, लीची की इस अवस्था में लीची के पौधों को, लीची के फलों को कीट से और रोगों से बचाने की विशेष आवश्यकता होती है। दोस्तों, लीची की इस अवस्था में लीची के फलों को कीट से और रोगों से बचाने की विशेष आवश्यकता होती है। इसके लिए हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि लीची की इस अवस्था में इमिडाक्लोरपिड नाम के कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड का 5 ml 10 लीटर पानी में अच्छी तरीके से घोल बना ले और पूरे पौधे पर छिड़काव करे, और साथ ही हेक्साकोनाजोल नाम के फंगीसाइड का 1 ग्राम 1 लीटर पानी में अच्छी तरीके से घोल बना ले और पूरे पौधे पर छिड़काव करें। ये छिड़काव आपको 2 बार करनी है 15 दिन के अंतराल में। दोस्तों, यदि आप ऑर्गेनिक तरीके से, जैविक तरीके से लीची के फलों में कीट और रोगों का नियंत्रण करना चाह रहे हो तो आपको नीम ऑयल का उपयोग करना चाहिए। नीम ऑयल का करीब 4 ml 1 लीटर पानी में अच्छी तरीके से घोल बना ले और पूरे पौधे पर छिड़काव करे।
दोस्तों यदि आपके लीची के बागान में अभी मंजर निकले हो, फल ना लगे हो, तो आप लीची के बागानों में हनी बी बॉक्स यानी कि मधुमक्खी पेटियों को रख सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए कि 10 से 15 पेटी आप लीची के बागानों में रखें। 10 से 15 पेटी आपको 1 हेक्टेयर के बागानों में रखनी है। दोस्तों यदि लीची के बागानों में मधुमक्खी पालन किया जाए तो इससे लीची के फूलों में परागण अच्छी तरीके से होता है, फल अधिक संख्या में लगते हैं, फूल कम संख्या में झड़ते हैं। दोस्तों यदि आपने मार्च के महीने में लीची के बागानों में यूरिया और पोटास का उपयोग न किया हो तो तत्काल आप अपने लीची के बागानों में पेड़ के आसपास थाला बना लें और प्रति पेड़ आपको चाहिए कि यूरिया करीब 200 ग्राम और म्यूरेट ऑफ पोटास जो कि एमओपी के नाम से आता है उसका 300 ग्राम पेड़ के आसपास डालें और तत्काल लीची की सिंचाई कर दे।